नमस्कार, जेके वारंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। बर्फ हटाने के अभियान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम स्थिति से निपट लेंगे। पिछली बार के अनुभव के बाद हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम वह सब कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार बिजली आपूर्ति बेहतर है। डील कर लेंगे, तैयारी है। कई बार मीटिंगें हुई हैं और पिछले बर्फबारी के बाद थोड़ा सा तजुर्बा भी रहा है। जहां काम ठीक रहा उसको दोबारा दोहराया जाएगा। जहां कुछ खामियां या कमजोरियां नजर आई उनको दुरुस्त किया जाएगा। जितना किया जा सकता है किया जा रहा है। और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली के मामले में बेहतरी है, लेकिन कट्स होते हैं और कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो है लोगों को बिजली फराहम किया जाए। कहीं कहीं सिस्टम में जब खराबी आ जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा, आज भी हमें विभिन्न स्थानों से हमले की खबरें मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में अभी पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल नहीं हुई है। ये एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि देखते हैं भविष्य में क्या होता है। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में है, पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है, लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। वो सब रूमर्स है कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये पता नहीं किसी एक चैनल वाले ने या किसी एक अखबार वाले ने चलाया था, लेकिन उन्हें फिर उसको दुरुस्त किया। ऐसी तो कोई बात आई नहीं है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह सुनिश्चित किया है कि सर्दियों के दौरान बर्फ के कारण लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मशीनरी देखना चाहता था और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैकेनिकल विभाग अच्छी तरह से सुसज्जित है। लोगों को सरकार से बड़ी उम्मीद है। हम अन्य चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे का संघर्ष करना हो, लेकिन ये अन्य चीजों के आड़े नहीं आएगा। ये सिर्फ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने इस स्नो क्लियरेंस के ऊपर कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं, और इस बात के लिए कि लोगों को कहीं मुश्किल ना आए और कहीं ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे लोगों को अपने जीवन में ये परेशानियां आए, क्योंकि स्नो इस बार काफी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पे ही मौजूद हैं या ग्राउंड पे भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं है। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा और काफी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास, और काफी इस बारी तो मैं जहां तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफी साफ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है, और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को जो कल का मैं क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूं और कल भी काफी सारी जगह गया, परसों भी गया और आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगे, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी बार किसी मौसम में बर्फ ज्यादा पड़ती है, किसी बार कम पड़ती है। तो लिहाजा जो मशीनरी मैंने देखी, और आप जो ये स्पाइडर एक्सीलेटर जो इनका नया एक मशीन मैंने अभी आपका उसका रिबन काटा, आपने भी देखा, वो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खड़ा है मतलब कि आपने खुद देखा उसका वर्किंग कैसी वर्किंग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है, और नई दुनिया यही है कि जैसे रोबोट भी अब काम करना शुरू है, वैसे मशीनें भी अब आ गई हैं जो लोअर क्लियरेंस करने की। तो लिहाजा इसमें अभी क्योंकि अभी शुरुआती बर्फ है और अभी काफी दिन है इसमें और चिले कलान भी है, तो उम्मीद ये कहूंगा, और मैंने यहाँ आने का ये कंट्रोल रूम जो मैकेनिकल का यहाँ आने की वजह सबसे थी कि एक तो मैं इनका फंक्शनिंग देखूं, इनकी मशीनरी देखूं और इनको थोड़ा सा हौसला भी देंगे। इन्होंने अच्छा काम किया है, तो अभी तक हम इनको शाबाश दे रहे हैं। अगर इसके बाद नहीं कहेंगे कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया तो शाबाश दे के चला गया तो डिले पड़ जाएंगे, वो नहीं होगा। मैं बीच में कभी अचानक भी आ जाऊंगा।
तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि लोगों, क्योंकि ये सरकार लोगों की चुनी है, आप लोगों की चुनी हुई है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि कोशिश यही रहेगी कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिस विश्वास और उम्मीद के साथ हम लोगों को उन्होंने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हमारे हाथ में दी है, कोशिश यही करेंगे कि लोगों को लगे कि भाई जो सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, वो उनके लिए काम कर रही है। मुश्किलें हैं, थोड़ी सी हैं कि अभी बीच में अभी स्टेट का दर्जा पूरा नहीं है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, स्पेशल स्टेटस का उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लिहाजा वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं हम कहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम कहीं काम ना करें, काम करेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मीडिया की भी सपोर्ट चाहिए और आवाम की भी सपोर्ट चाहिए, हमें सरकार को भी चाहिए, और हमारे जो मुलाजिम हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको भी चाहिए, क्योंकि दोनों का मिलजुल के ही बात बनेगी। तो लिहाजा यही कहूंगा कि ऑफिसर से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी को निभाइए, ताकि आपको भी वाहवाही मिलेगी, सरकार को भी वाहवाही मिलेगी और लोगों का आना जाना ठीक रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल खलील से मुलाकात की। उन्होंने विकास सहयोग, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने मालदीव में उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अगले चरण को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। जम्मू में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा और इसमें धार्मिक झांकियां, करतब और लंगर का आयोजन भी किया गया। करगिल लद्दाख में जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। अधिकारी भारी बर्फ को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि महत्वपूर्ण सड़क यात्रियों और सैन्य कर्मियों के लिए सुलभ बने। क्षेत्र में कठोर सर्दियों के महीने के दौरान संपर्क बनाए रखने के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण है। श्रीनगर में कोहरे की मोटी चादर छा गई है। तापमान 0 से नीचे चला गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। डल झील से ली गई तस्वीरों में दृश्यता कम दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। छोटे या बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें जेके वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।